पीपल, दिस इज सीयूटी बड़ी उत्कर्ष कौशिक इज हियर और आज हम लोग बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आप जल्दी बताओ कि आप लोगों की 12th की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। विद दैट सीयूटी की प्रिपरेशन की क्या हालत है, जल्दी जल्दी कमेंट डाउन दैट। अब बात करते हैं कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी डोमेन प्रिपरेशन के बारे में। अगर आपको अब तक नहीं पता चला है कि सीयूटी क्या है और सीयूटी का स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का, कि कैसे एग्जाम होने वाला है और क्या क्या उसमें आने वाला है आपके लिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से चेकआउट कर लो, उसके बाद ही ये वीडियो देखो क्योंकि ये वीडियो टोटली उसको बेस रख के ही बनाई जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी डोमेन जो सेक्शन बी है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैंने फर्स्ट वीडियो बोला था कि आप लोग जो 12th पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़ते रहिएगा, राइट। बट आज मैं डीप में समझाऊंगा कि कैसे आपको डोमेन की प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट आई एम रीडिंग माय ओन नोट्स, ओके। डिसाइड कोर्स दैट यू विश टू गेट इन, ओके। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको किस कोर्स में गेट इन मतलब जाना है, एडमिशन लेना है, राइट। अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं तो बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम करना है, बीबी करना है, इको ऑनर्स करना है, राइट, बीबी करना है, बीएमएस करना है, देयर आर मेनी अदर कोर्सेज। या फिर आपको कोर्स अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, बीए में जाना है, राइट। या फिर आप साइंस से हैं तो बीएससी करना है, या फिर अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है। डिसाइड कर लो पहले, राइट, कि आपको कौन सा कोर्स करना है। देन आफ्टर डिसाइडिंग कोर्स, डिसाइड द यूनिवर्सिटी यू विश टू गेट इन, राइट। अब कोर्स सेट हो गया, मेरे को मान लीजिए मैंने सेट कर लिया कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है मेरे को। टोटल अराउंड 45 यूनिवर्सिटीज ने लास्ट ईयर सीयूटी थ्रू अपने एंट्रेंसेस लिए थे, एडमिशंस कराए थे, बट इस साल और नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी सेट करो कि मेरे को बीएचयू में जाना है, डीयू में जाना है, जेएनयू में जाना है, विच एवर यूनिवर्सिटी यू विश टू बी, अपना डिसाइड करो। देन यूनिवर्सिटी सेट करने के बाद चेकआउट करो कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लाइक अगर मैं बच्चा हूँ कॉमर्स वाला जिसके पास मैथ नहीं है एडिशनल में, और मेरे को मान लीजिए करना है बीबीए डीयू से, ये सोच तो लिया मैंने और मेरा ड्रीम भी है कि मेरे को बीबीए डीयू से करना है, बट मैं नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैथ मस्ट है उसके लिए। मेरे को इको ऑनर्स करना है पर मैथ मस्ट है उसके लिए। चेक दैट आउट टू। अब भाई डिसाइड हो गया हमारा कोर्स, हमारी यूनिवर्सिटी, और हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया कि भाई इस डोमेन में, इस सब्जेक्ट में हमको एग्जाम देना है सीयूटी का, तब हमें ये कोर्स मिलेगा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन शुरू करते हैं। देखो आप लोग अपने बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को खबर मिली है इन्फो मिली है कि भाई अप्रैल के 3rd वीक में एग्जाम होगा आपका सीयूटी का, बट उससे पहले बोर्ड्स हो जाएगा। तो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, वो करते रहिए। बट डिफरेंस क्या रहेगा, आप बोर्ड्स के लिए हम जो पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री को एज अ स्टोरी पूरा एक चैप्टर मान लीजिए पढ़ते हैं हम। मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 10th में पढ़ा था, पूरा स्टोरी समझ में आ गया मेरे को, मैं पूरा स्टोरी बता सकता हूँ अभी। बट अगर पूछ लिया कि भाई कौन सा कोर्ट था जहां पे पहला कुछ हुआ था इवेंट, ये मैं शायद ना बता पाऊँ, तो आप एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग जरूर करें, राइट। एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग अपनी बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आपकी कि आप एनसीईआरटी उठाइए, उसकी थॉरो रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, वो क्रक्स निकालिए वहां से, छोटे छोटे पॉइंट्स निकालिए वहां से, वो बहुत अच्छे आते हैं और लास्ट ईयर आए भी हैं एग्जाम्स में। अब बहुत सारे को डाउट था कि भाई क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, तो पहले मैं जब ये कहूंगा कि अपना पहले बैकलॉग क्लियर करो। अगर आपके पास इस साल में कोई बैकलॉग है 12th में, उसे क्लियर करो। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पहले उसकी प्रिपरेशन ज्यादा करो। ऐसा नहीं है कि भाई बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हम केवल सीयूटी प्रिपरेशन करेंगे। डोंट डू दिस। बोर्ड्स के ज्यादा ध्यान दोगे क्योंकि बोर्ड्स हमें एक ज्यादा प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर पढ़ने के लिए, तो हम ज्यादा पढ़ते हैं। सीयूटी में टाइम है अभी, तो आपको लगेगा सीयूटी में टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ते उसके लिए। आई थिंक आप अगर बोर्ड्स से सही से पढ़ोगे तो सीयूटी प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। तो बोर्ड्स पर अच्छे से ध्यान दो, राइट। बैकलॉग क्लियर कर लो। अब किसी भी डोमेन की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले चेक द सिलेबस, राइट। उस डोमेन का सिलेबस क्या है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। लाइक अगर मैं बात करूं, ज्यादातर सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का 12th का आ रहा है। पूरा सीयूटी अगर बताऊं तो हमारे में जो भी मैंने एग्जाम दिए थे, केवल इको को छोड़ के सबका जो सीबीएसई 12th की बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है 12th की बुक में, वही आ रहा है, राइट, आपके सीयूटी एग्जाम में। फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स और जो अदर बोर्ड्स में हैं, उनके लिए बोलूंगा कि एक बार वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी, आप एक बार चेकआउट कर लो सीबीएसई का सिलेबस। आप चेकआउट कर लो एक बार एनसीईआरटीज को, एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आपने उस चैप्टर्स पढ़े नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए एनपीयू था अकाउंट्स में, जो कि आईसीएसई वालों ने 11th में पढ़ लिया था, हम लोगों ने 12th में पढ़ा था और वो सीयूटी में आया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज नई चीज आ जाएगी। आपने या तो पढ़ चुके होंगे या फिर आपको 12th में ही होगा, वही सीयूटी में आएगा। अगला डाउट आता है कि भाई डिलीटेड सिलेबस का क्या किया जाए, डिलीटेड सिलेबस आएगा नहीं आएगा। तो भाई डिलीटेड सिलेबस हमारे में तो आया था, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके में कुछ लेट हुआ है तो वो आएगा एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में। उसका वेटेज कम होता है, टू बी वेरी श्योर। हमारे में अगर जो डिलीटेड सिलेबस था
मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन मुश्किल से थे उसमें, और 50 में से 40 करने थे, तो मैंने तो छोड़ दिए थे। बट देन टू व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप रिलेटेड सिलेबस को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें अभी से। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड्स में मानता हूँ, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा टेंशन कम होगा। कि व्हाट आई थिंक कि बोर्ड्स के तुरंत बाद हो जाएगा आपका CUET एग्जाम शुरू, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा बचेगा नहीं, बचेगा तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, है ना। तो अभी से आप क्या करो, रिलेटेड सिलेबस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा फोकस नहीं करना रिलेटेड सिलेबस पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता भी नहीं उससे। 50 से 40 क्वेश्चन करने हैं, आपका 90% सिलेबस पूरा करके जाओगे, 90% सिलेबस करते जाओ ऐसा कि उसमें से कुछ भी आ जाए आप आंसर दे पाओ, देन एग्जाम क्लियर है, कुछ भी नहीं है, राइट। एंड द अदर थिंग इज, आप अपना चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बोर्ड्स के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा, उससे क्वेश्चन लगाए बुक में से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाए लंबे लंबे और कर दिया। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप इसके साथ साथ थोड़ा एड ऑन कर दीजिए CUET के लिए कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा डेली लगाइए आप MC क्वेश्चन करने के लिए। MC क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? 2 सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे चले जाओ, हर चैप्टर का चैप्टर उठाओ, चैप्टर पढ़ो, MC क्वेश्चन यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत यूट्यूब पे पढ़े हुए वीडियोस। सेकेंडली, एक अड्डा 247 करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ चले जाओ, और भी एप्लीकेशन ऐसे मिल जाएंगे, वहाँ चले जाओ, हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज MC क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ पे, और आपको एक ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है वहाँ पे। सो वहाँ चले, मैंने तो सारे दिए थे CUET जाने पहले, वहाँ चले जाओ, वो अच्छे क्वेश्चन देते हैं, उनको ट्राई करो, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आप, आंसर राइटिंग वगैरह की, साथ साथ MCQ की प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, राइट। और जिनके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में लाइक सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था, BST था, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज उससे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपका। जहां तक है शायद अकाउंटेंसी ईजी होगा, आपका इको BST टफ होगा। बट व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, आप इको पढ़ रहे हैं, आपको इको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट उस कॉन्सेप्ट में उस पर्टिकुलर चीज का नाम, उस पर्टिकुलर चीज का BST में उस पर्टिकुलर चीज का कोई, राइट, बहुत पर्टिकुलर कोई पॉइंट आउट निकालना है NCERT से, तो उसके लिए आपको NCERT बहुत थोरो होना बहुत जरूरी है। आप अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए अभी से कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको मैं बाद में पढ़ लूंगा। अंडरलाइन करना शुरू किया बुक में कि भाई ये कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही हैं, तो अंडरलाइन कर लो उन्हें, राइट। ये बहुत हेल्प किया, मेरे को बहुत हेल्प किया था इस बारे में, राइट। आई थिंक यही कुछ है, और बाकी आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जो भी डाउट्स हैं कमेंट कर दो भाई, डाउट्स के ऊपर हम शॉर्ट्स लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। हम ये करेंगे कि कोई पर्टिकुलर डाउट हो उसको उठाएंगे, उस पर शॉर्ट्स बनाएंगे, आपको प्रेजेंट करेंगे, राइट। देन अगला वीडियो होने वाला है मेरा लैंग्वेज के ऊपर, देन बनाऊंगा GT के ऊपर, देन मैं ला रहा हूँ पॉडकास्ट। हमारी बात हो चुकी है, कुछ हिंदू के बच्चे हैं, कुछ SRCC के बच्चे हैं, हंसा के बच्चे साथ हैं हमारे, राइट। ये सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने क्रैक किया एग्जाम और कैसे फिर आप भी कर सकते हैं। तो बस सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी जल्दी, राइट। मिलते रहेंगे।